औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका इंस्ट्रक्टर खुरम शाहीन आज नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल की सेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग टेबल्स की सेटिंग कैसे करते हैं, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है और अक्सर लोग उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो हम लोग वो सारी सेटिंग्स स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद मेरे पास ये पहले से ओपन है। ओपन करने के बाद आप सिंपली इंसर्ट में जाएं। इंसर्ट में जाने के बाद आपने एक टेबल ड्रॉ कर लेना है 4x4 का। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया। टेबल ड्रॉ करने के बाद एक चीज आपको मैं बताता जाऊं कि हम लोग टेबल का साइज कैसे कम ज्यादा करते हैं। ये कॉर्नर पे आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा। इस बॉक्स की मदद से हम लोग टेबल का साइज छोटा भी कर सकते हैं, उसको बड़ा भी कर सकते हैं आसानी के साथ। इसके अलावा आपने रोज का साइज या कॉलम का साइज कम करना है तो आप सिंपली उस रो के ऊपर आए और उसको क्लिक करके ड्रैग करके आप लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जिस तरह ये मैं कर रहा हूं अभी आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, रोज का भी साइज कम ज्यादा करके देख रहे हैं आप। इस तरह आप लोग अपनी रोज का साइज कम या ज्यादा आसानी के साथ कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके अंदर ये होता है कि ये मैंने साइज कम ज्यादा इसलिए किया है कि आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर देना है कि अगर आपके पास रोज और कॉलम्स का साइज इक्वल ना हो और आपके लिए रिक्वायरमेंट हो जी सबका जो सब कॉलम्स है उनकी जो रोज है उनका साइज इक्वल होना कंपलसरी है, तो हम लोग किस तरह करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल है, इसको टेबल को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया हुआ, इसके साइज को मैंने चेंज कर दिया हुआ है। तो आप इसका इक्वल साइज कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करना है और कोशिश करनी है कि टेबल की जो सिलेक्शन है वो इन साइड पे रहे, आउटसाइड पे ना जाए। आउटसाइड पे कैसे जाती है मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखें, ये आउटसाइड पे चलेगी। ये चीज आपको नजर आ रही होगी कि ये सारी की सारी आउटसाइड है। अगर ये होगी तो आप लोग सेटिंग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, जब सिलेक्शन करनी है तो सिलेक्शन टेबल की इन साइड पे होनी चाहिए। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है। आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आएगी डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली। आपकी जितनी भी रोज है वो सारी की सारी एक ही साइज में आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद आपने दोबारा राइट क्लिक करना है और यहां पे करना है आपने डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली। अब ये देखें आपके पास कॉलम और रोज का साइज एक जैसा हो गया। तो स्टूडेंट, इस तरह हम लोग रोज के साइज को और कॉलम के साइज को एक जैसा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट की तरफ जाते हैं। मैं सिंपली यहां पे लिखता हूं जी मोहम्मद लिखने के बाद मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम लोग इसकी अलाइनमेंट के बारे में देखेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये टेक्स्ट डायरेक्शन आती है। सबसे पहले सॉरी, अलाइनमेंट आपको बाद में करवाता हूं। टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर आगे आपने करना क्या है, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये 3 स्टाइल्स है कि आपने इसकी जो ओरिएंटेशन है किस तरह रखनी है टेक्स्ट की। सिंपली मैं सबसे पहले इसको चूज करता हूं, ओके करें। ये देखें टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज होगी। दोबारा राइट क्लिक करता हूं, दोबारा मैं यहां पे आता हूं टेक्स्ट डायरेक्शंस के ऊपर, मैं ये वाला स्टाइल इंप्लीमेंट करता हूं। ये वाला स्टाइल इंप्लीमेंट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा टेक्स्ट डायरेक्शन में आना है और मैंने उसे प्लेन टेक्स्ट की शक्ल में लेके आना। तो ये आपके पास टेक्स्ट जो है ये प्लेन फॉर्म के अंदर आपके पास मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसकी डायरेक्शंस के बारे में देखते हैं कि इनकी सेल की एक सेल के अंदर अलाइनमेंट कैसे होती है। 9 अलाइनमेंट्स होती हैं एक सेल के अंदर, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। आपने सिंपली टेबल के ऊपर क्लिक किया और यहां पे मेरे पास एक लेआउट बार है। जब ये आपके पास आ जाती है तो स्टूडेंट्स यहां पे देखेंगे आपके पास 9 अलाइनमेंट्स हैं। इन 9 अलाइनमेंट में से आप जो सी मर्जी अलाइनमेंट इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में करना है तो सेंटर वाले पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये सेंटर आपने लेफ्ट करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, ये सेंटर लेफ्ट आ जाएगा। ये कॉर्नर्स पे करना है तो कॉर्नर्स पे आ जाएगा। तो हम लोग जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, अक्सर नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है वो टोटली सेंटर में होता है, तो आप लोग टोटली सेंटर में कर सकते हैं। जो हमारा पास नाम वगैरह या वैसे टेक्स्ट लिखे होते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, लेफ्ट लाइन सेंटर में होते हैं, तो हम लोग इसको लेफ्ट लाइन सेंटर में कर देंगे। तो इस तरह हम लोग अपने टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं आसानी के साथ यहां पे। उसके बाद आगे चलते हैं, राइट क्लिक करें। आपके पास यहां पे बॉर्डर स्टाइल्स हैं। बॉर्डर स्टाइल्स के ऊपर बात करता हूं। आपके पास आके यहां पे लेआउट के अंदर लेआउट है और डिजाइन पोर्शन है।
सबसे पहले हम लोग डिजाइन पोर्शन को कवर करते हैं। डिजाइन पोर्शन के अंदर ये होता है कि सबसे पहले आपने अपने बॉर्डर्स को सिलेक्ट करना है, सारे को, टेबल को सिलेक्ट कर लिया आपने। करने के बाद आपके पास यहां पे ये है कि आपने कौन कौन सा एरिया हाईलाइटेड रखना है, कौन कौन सा एरिया हाईलाइटेड नहीं रखना। मैं सबसे पहले ऑल बॉर्डर्स इंप्लीमेंट करता हूं। ये देखें मेरे पास यहाँ पे ये वाला स्टाइल इंप्लीमेंट था, तो मेरे पास ये सारे के सारे बॉर्डर्स एक्टिवेट हो गए। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे ये रेड वाला चूज करता हूं, तो मुझे ये पेंटर के साथ वो चीजें वहां इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। अगर आपने पेंटर के साथ इंप्लीमेंट नहीं करनी तो आप दोबारा वहां पे बॉर्डर्स पे जाएं और इसको ऑल बॉर्डर्स करें, तो ये देखिए ये चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी आसानी के साथ आपके पास। तो इसी तरह हम लोग अपने ऊपर जो भी टेबल है उसको कोई ना कोई बॉर्डर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि बॉर्डर के जो लाइन है उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, वो आप सिंपली यहां से आके चूज कर सकते हैं। दोबारा है यहां पे, ये देखें, तो ये आपके बॉर्डर की जो मोटाई है वो आपके पास नजर आ रही है। आप इसको काफी मोटा बॉर्डर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं यहां पे सिंपल प्लेन बॉर्डर लगाता हूं और ऑल बॉर्डर्स करता हूं, ठीक है। अगर आपने इसकी थिकनेस बढ़ानी है तो सिंपली आप लोग यहां से जाके इसकी थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स करने के बाद तो इसकी थिकनेस इंक्रीज होगी। अच्छा, एक चीज जो हम लोग टेबल्स के अंदर फोकस करते हैं वो ये करते हैं कि समटाइम हमारे पास कुछ टेबल्स इस तरह बने होते हैं कि कुछ के बॉर्डर्स हाईलाइटेड होते हैं, कुछ के बॉर्डर्स हाईलाइटेड नहीं होते। वो आपको मैं बताता चलता हूं कि आप सिंपली जिनको हाईलाइटेड नहीं करना चाहते उस रो को सिलेक्ट कर लें या उस सेल को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, बॉर्डर्स के ऊपर जाना है और नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। ये देखिए आपके पास बॉर्डर्स जो है वो टोटली खत्म हो गए हुए हैं, आपको नजर नहीं आ रहे। आपने क्या करना है, अब सबसे ऊपर वाली जो रो है उसके ऊपर आना है, उसको सिलेक्ट करें और उसके ऊपर ऑल बॉर्डर्स इंप्लीमेंट कर दें और फिर नीचे वाली रो में आ जाए, उसके अंदर आके आप ऑल बॉर्डर्स इंप्लीमेंट कर दें। तो इस तरह की होता है कि आपको ये लगता है कि जैसे आपका टेबल जो है वो ब्रेक हो गया हुआ है, तो आपके लिए जो टेक्स्ट है वो मैनेज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो मैं कंट्रोल जी करता हूं, वापस आता हूं अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं शेडिंग्स की। शेडिंग्स के जरिए हम लोग करते क्या है कि इसके अंदर कोई भी आपने कलर फिल करना है तो वो शेडिंग के जरिए होगा। सबसे पहले आप टेबल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आपने शेडिंग से ऊपर आना है, जो कलर आपको सूट करता है वो आपने इसके अंदर फिल कर लेना है। पहले मैंने बॉर्डर्स के बारे में बात की थी कि बॉर्डर्स को आपने कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने जो टेबल है उसके अंदर कलर कैसे फिल करना है। तो ये आपके सामने मैं उसका कलर चेंज कर रहा हूं, उसका कलर भी फिल हो गया हुआ है। इसके अलावा आप लोगों के पास ये बने बनाए फॉर्मेट्स हैं, ये भी आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं या ये चाहिए या ये सूट करते हैं आपके वर्क के लिए, वर्क के लिहाज से, तो आप लोग इनको भी चूज कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग अपना फॉर्मेट भी क्रिएट कर सकते हैं आसानी के साथ, इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद लेआउट में आ जाए। लेआउट के अंदर मैंने आपको ये जो है डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली और टेक्स्ट अलाइनमेंट्स और टेक्स्ट डायरेक्शंस, इसके बारे में कंप्लीट बता दिया हुआ है आपको, ठीक है स्टूडेंट। ये जो जितना मैंने आपको आज करवाया ये सारा हमारे जो टेबल वर्क के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मैं एक परफॉर्मा डिजाइन करना बताऊंगा। टेबल को यूज करते हुए हम लोग एक परफॉर्मा कैसे डिजाइन करते हैं और किस तरह हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।